अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 30 सितंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बीते दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के आपसी रिश्तों का जायजा लिया गया है। सऊदी इंडियन स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट काउंसिल के दायरे में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए दोनों लोगों ने आपस में बातचीत की और अपने अपने ख्यालों का इजहार किया। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने कहा है कि रिजर्वेशन में फ़्लाइट से 1 घंटे पहले तक बदलाव किया जा सकता है। बदलाव का मतलब कैंसिल कराना नहीं होता, यानी किसी भी तरह का पैसेंजर अगर बदलाव कराना चाहे तो फ़्लाइट उड़ने से 1 घंटे के अंदर अंदर करा सकता है। एक सऊदी ने ट्विटर पर अल सऊदिया के अकाउंट पर यह सवाल किया था कि मैं कब तक रिजर्वेशन के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव करा सकता हूँ फ़्लाइट उड़ने से पहले पहले। तो इस पर अल सऊदिया की तरफ से जवाब दिया गया है कि 1 घंटे पहले पहले आप किसी भी तरह के रिजर्वेशन में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कैंसिलेशन का यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ है। साथ ही अल सऊदिया ने आगे बताया कि 1 जनवरी सन 2021 से फ़्लाइटों से पूरी तरह की पाबंदी हटा ली जाएगी और पहले की तरह फ़्लाइट चलनी शुरू हो जाएंगी, जबकि इससे 30 दिन पहले आम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरह के नियम देखने को मिलेंगे। अल सऊदिया ने आगे कहा कि फिलहाल छूट वाली कैटेगरी के लिए 15 सितंबर से फ़्लाइट चलाई जा रही है। 4 अक्टूबर से उम्रे की शुरुआत हो जाएगी, यानी जो पहला ग्रुप है उम्रा करेगा 4 अक्टूबर को। उसी के चलते हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी के हेड डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने क्या कुछ तैयारियां वहां चल रही है इसके बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक सभी वर्करों को इस बार खास हिदायत दी गई, जैसे कोरोना का माहौल है कि किसी भी ज़ायरीन को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। आब ज़मज़म की सप्लाई में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। ज़ायरीन के आने और जाने को हरम शरीफ के अंदर आसान बनाया जाएगा। उम्रा शुरू होने के बाद रूटीन के मुताबिक 10 बार मस्जिद हराम को सैनिटाइज किया जाएगा 1 दिन के अंदर, यानी आने वाले इतवार से हर उम्रा ग्रुप के दाखिल होने से पहले और निकलने के बाद सैनिटाइजिंग का काम अंजाम दिया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन को आब ज़मज़म की बंद बोतलें गिफ्ट में फ्री दी जाएंगी। खाना काबा और हजर असद को इस बार छूने की इजाज़त नहीं होगी। खाना काबा के चारों तरफ जो रुकावट यानी बाड़ लगाई गई है उससे बाहर ही उम्रा करने का मौका दिया जाएगा। मस्जिद हराम के अंदर कोरोना वायरस के मरीजों को अलग रखने के लिए जगह वहां पर रिजर्व कर दी गई, यानी अगर किसी ज़ायरीन के अंदर किसी तरह कोई सिम्टम्स पाया जाता है उसको फ़ौरन अलग किया जाएगा दूसरे लोगों से और उनको जो स्पेशल रूम बनाए गए हैं वहां पर दाखिल किया जाएगा। उसके बाद जो संबंधित विभाग के उनके हवाले किया जाएगा ताकि आगे का ट्रीटमेंट किया जा सके। इस हवाले से लेटेस्ट थर्मल कैमरे वहां पर लगाए गए हैं जो कि फ़ौरन टेम्परेचर चेक कर लेंगे दूर से ही हर उम्रा ज़ायरीन का। तो अगर किसी में कोई सिम्टम्स देखा जा रहा है तो उनको फ़ौरन कार्रवाई पर लिया जाएगा। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 539 नए केसों की पुष्टि हुई है, 696 नई रिकवरी है, 27 मरने वालों की तादाद है। 3,34,187 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं। 3,18,542 कुल रिकवरी है, 4,739 कुल मरने वालों की तादाद है। 10,996 एक्टिव केसेज, जिनमें से 1,005 की हालत नाजुक है जिनको ICU में दाखिल किया गया है। मक्का मुकर्रमा रीजन के लेस कमिश्नरी में रहने वाले एक सऊदी शहरी ने अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया है। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर पहले खून के बदले खून होता था, लेकिन अभी इस तरह की खबरें सुनने में नहीं आ रही है। लेकिन अब होता ये है कि जो ब्लड मनी है, यानी अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, कत्ल छोड़िए अगर किसी से एक्सीडेंट भी हो जाता है और बंदा मर जाता है तो एक ब्लड मनी जो होती है, सामने वाला डिमांड करता है कि मुझे इतने मिलियन रियाल चाहिए तब मैं इस बंदे को माफ़ कर सकता हूँ, अदरवाइज उसको जेल में सड़े रहना पड़ता है। यानी 20-20 साल 50-50 साल बंदे को जेल के अंदर हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल खबरें ऐसी निकल कर नहीं आती है कि कत्ल के बदले कत्ल हो गया है। जो फांसी वगैरह होती है, जो गर्दनें काटे जाती है, वो दूसरे केसों के अंदर होती है। तो अगर किसी की हैसियत ऐसी है कि वो ब्लड मनी दे सकता है, यानी मौत के बाद जो डिमांड की जा रही है फैमिली की तरफ से, अगर उसने वो पे कर दिए तो वो छूट जाता है, अदरवाइज उसको जेल में रहना पड़ता है। खबर पर आगे बढ़ते एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक सालबी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी मैतूक बिन अब्दुल्ला अल सैबी ने अपने बेटे के कातिल मोहम्मद हसन अल सैलबी को अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया है। कातिल मोहम्मद बिन हसन अल सालबी ने 4 साल पहले अपने हम वतन और गांव के ही रहने वाले नौजवान अब्दुल अजीज़ बिन मैतूक अल सैलबी को कत्ल किया था। 4 साल से बंदा जेल के अंदर बंद था। जो मैंने ब्लड मनी का जिक्र किया है वो भी उस कंडीशन में है जब सामने वाले की यानी मरने वाले की फैमिली चाहती हो। अगर मरने वाले की फैमिली चाहती है कि पूरी ज़िंदगी इस बंदे को जेल के अंदर रखना, जिसने कत्ल किया है, तो उसको जेल के अंदर ही रखा जाएगा। लेकिन खबर के मुताबिक बीते दिन पहले गाँव के हवाले से यानी ज़ुबानी लोगों में खबर हुई, उसके बाद जाकर अदालत में लिखित रूप में दे दिया है और उस बंदे को पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। कोरोना वायरस आने के बाद जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है, यानी गवर्नमेंट ने पहले 3 महीने का
फैसला किया था कि 3 महीने की सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से सभी वर्करों को दी जाएगी जो सऊदी वर्कर हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि पहले लॉकडाउन का माहौल था और कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए थे, लेकिन उसके बाद 3 महीने की और छूट दी गई थी, यानी टोटल 6 महीने की छूट हो चुकी थी। और फिलहाल इस खबर के मुताबिक आपको बता दें कि 3 महीने की अभी और छूट दी गई है। ये काम सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन के जरिए किया जा रहा था। और अब आपको इस खबर के मुताबिक बता दें कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक के लिए भी छूट मिल गई है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट डिपार्टमेंट को जिनमें सऊदी वर्कर काम करते हैं। लेकिन इस खबर के मुताबिक इस बार 100% छूट नहीं दी गई है, सिर्फ 50% जो सऊदी वर्कर है यानी जो काम पर आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस दिखानी होगी, सिर्फ उन्हीं को आगे के लिए सैलरी मिलेगी। 50% को मदद देने का मतलब ये हुआ कि पहले जैसा माहौल नहीं है, लॉकडाउन नहीं लग रहा है, कारोबार फिर भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां अभी प्रभावित है जिनके कारोबार पूरी तरह से रनिंग में नहीं आए हैं, तो उनके लिए फिर से 3 महीने की छूट दी गई जो कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जारी रहेगी। और ये सिर्फ सऊदियों के लिए है, यानी जो प्राइवेट कंपनी के अंदर सऊदी वर्कर काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने एक अजनबी गिरोह को गिरफ्तार किया है जिस पर 120 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। रियाज पुलिस के डिप्टी स्पोकमैन खालिद क्रेदेस ने बताया कि इसके अंदर 6 लोग शामिल हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से और 30 से 40 साल के बीच इनकी उम्रें बताई जा रही है। इन पर इल्जाम यह है कि साल 2020 के शुरू से लेकर अब तक 120 मिलियन रियाल सऊदी अरब से ट्रांसफर कर चुके हैं। हालांकि इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है, सिर्फ शक की बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया है। उनका तरीका यह था पैसे भेजने का जो कंपनी के रजिस्टर्ड अकाउंट होते हैं, यानी कुछ सऊदियों से इन्होंने कॉन्टेक्ट कर रखा था और उनका जो सरकारी अकाउंट होता है बिजनेस का, उसके जरिए जो है इंडिया के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। गिरफ्तारी के वक्त इनके कब्जे से 22,500 रियाल बरामद हुए हैं, लेकिन जो 120 मिलियन रियाल है इसके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं निकली पूछताछ करने के बाद। लेकिन अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है, पुलिस की तरफ से आगे कार्रवाई के लिए पूछताछ जारी है। लेकिन आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम क्या है। जो लोग हुंडी का कारोबार करते हैं ये वही लोग होते हैं और आखिरकार हुंडी वाले जो है एक दिन पुलिस की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह का कारोबार करना सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल इलीगल है। आगे इस बारे में कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। रियाज पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट की जगह पर स्नैपचैट आईडी लगाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी के मुताबिक आपको बताते हैं कि एक सऊदी ने इसकी वीडियो बना ली थी, यानी एक बंदा जो है नंबर प्लेट ढक देता है, स्नैपचैट आईडी उस पर लगा देता है, एक दूसरा बंदा उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, वीडियो वायरल हो जाती है, पुलिस के बड़े अधिकारियों तक इसकी खबर पहुंच जाती है और फौरन हुक्म दिया जाता है कि इसको ढूंढकर तलाश किया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए। आखिरकार कुछ ही टाइम के बाद उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगा है। इस बंदे को ट्रैफिक बोर्ड के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, संगीन जुर्म कहलाता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। यानी ये सरकारी प्रॉपर्टी होती है, जो नंबर प्लेट होती है सरकार की तरफ से जारी होती है, सरकारी प्रॉपर्टी होती है, इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना बड़ा जुर्म माना जाता है। तो इसको ट्रैफिक बोर्ड के हवाले बंदे को किया गया है, जिसके बाद इस पर आगे की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी फोटोग्राफर हसन हरूबी जो 2013 से फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के बारे में हम ज्यादा बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब के जाजान इलाके की कुछ तस्वीर आपके सामने पेश है, तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए जाजान का हसीन मंजर। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।